हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे छठ पूजा कब है, कितने दिन तक चलती है छठ पूजा और कैसे करें अलग अलग दिन की अलग अलग तरीके से पूजा। चलिए वीडियो में बताते हैं। और जो महिलाएं पहली बार छठ पूजा का व्रत रखेंगी वो कैसे करें सूर्यदेव को प्रसन्न। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। कार्तिक मास में त्योहारों का सीजन बहुत ही धूमधाम से आता है। बिहार का ये छठ पूजा का महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। त्योहारों का मौसम जारी है। दीपावली के बाद छठ पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष 28 अक्टूबर को छठ पूजा की शुरुआत होगी और 31 अक्टूबर को इसका समापन हो जाएगा। छठ का पर्व 4 दिन का होता है, जो कि भारत के सबसे कठिन पर्वों में से एक है। छठ पूजा में 36 घंटे निर्जला व्रत रखा जाता है। सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। इस व्रत परिवार की खुशहाली, बेटे की लंबी आयु, पति की लंबी आयु और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को नहाए खाए होता है। अगले दिन खरना और तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पर्व के चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद उपवास खोला जाता है। वैसे तो पूरे भारत में छठ पर्व की बड़ी ही धूम है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका महत्व उत्तर प्रदेश और बिहार में देखा जाता है। छठ पूजा पुरुष भी करते हैं। ऐसे में अगर आप पहली बार छठ माता की पूजा करने जा रही हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। चलिए बताते हैं। छठ पूजा का पहला दिन। पहले दिन छठ पूजा कैसे करें। छठ पूजा 28 अक्टूबर से शुरू हो गई है। पहले दिन को नहाए खाए के तौर पर मनाया जाता है। छठ पूजा से पहले पूरे घर की साफ सफाई की जाती है। फिर स्नान करने के बाद साफ सुथरा भोजन बनाएं। भोजन ग्रहण करने के बाद व्रत की शुरुआत की जाती है। मान्यता है कि छठ का उपवास करने वाली व्रती को भोजन में कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल का सेवन करना चाहिए। ध्यान रखें कि व्रत रखने वाले के भोजन ग्रहण करने के बाद ही परिवार के अन्य लोग भोजन ग्रहण करें। छठ पूजा का दूसरा दिन, इसे बोलते हैं खरना। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी दूसरे दिन खरना मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले लोग पूरे दिन व्रत करते हैं और शाम को भोजन ग्रहण कर लेते हैं। खरना के मौके पर प्रसाद के रूप में गन्ने के रस से बनी चावल की खीर, चावल का पीठा और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है, जिसे प्रसाद स्वरूप सभी में वितरित किया जाता है। प्रसाद में नमक और चीनी दोनों का उपयोग वर्जित होता है। छठी माता की पूजा का तीसरा दिन यानी संध्या अर्घ्य। छठ पूजा के तीसरे दिन संध्या अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा के तीसरे दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। शाम के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन प्रसाद में ठेकुआ बनाया जाता है। शाम को बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाया जाता है। वहीं सूर्यास्त के समय उपवास रखने वाली महिलाएं किसी नदी, तालाब या कुंड के किनारे एकत्रित होकर समूह के रूप में सूर्य को अर्घ्य देती हैं। सूर्य देव को दूध और जल का अर्घ्य देने के साथ छठी मैया के प्रसाद भरे सूप से पूजा होती है। अब आता है छठ पूजा का चौथा दिन यानी उषा अर्घ्य। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा का समापन इस वर्ष 31 अक्टूबर को हो रहा है। यह व्रत का अंतिम दिन होता है। इसमें उषा अर्घ्य दिया जाता है। भोर में उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया संध्या अर्घ्य की तरह ही दोहराई जाती है। यह अर्घ्य भी सामूहिक रूप से दिया जाता है।
इसके बाद कच्चे दूध का बना शरबत पीकर उपवास खोला जाता है। तो यही है छठ पूजा की संपूर्ण विधि। चारों दिन की अलग अलग तरीके की पूजा। कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, जय हो छठी मैया।